यही सब है। बाहर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं फिर लग गई थी रंगोली बनाने, क्योंकि वो भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग का काम है। तो बाहर मैंने ना सुबह रंगोली नहीं बना पाई थी, टाइम हो गया था, नहा के फिर पूजा भी करना था। तो इसीलिए फिर मैं शुरू हुई थी यहाँ पे रंगोली बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रंगोली, बहुत ही सुंदर सी एक रंगोली। और ये है उसका फाइनल जो लुक है वो। और इसको बनाने में मुझे कम से कम 1 घंटा तो आराम से लग गया था। तो रंगोली बनाने के बाद मैं आ गई थी खाना बनाने। तो आज एकादशी है तो चावल तो बनेगा नहीं, तो बस मैं यहाँ पे बना रही हूँ छोले पूड़ी और बना दूँगी कढ़ी। तो जैसे पूड़ी वगैरह ना खाने का ज़्यादा मुझे ज़्यादा आदत नहीं है, क्योंकि मैं साउथ इंडियन हूँ तो मुझे एक टाइम तो चावल चाहिए ही रहता है। इसी वजह से फिर मैं कढ़ी नहीं तो दही ये ले लेती हूँ, तो थोड़ा सा क्या है पेट ठंडा रहता है। नहीं तो मैं 2 टाइम अगर रोटी खाऊंगी ना मेरा पेट गर्म हो जाता है। इसीलिए फिर मैंने थोड़ा सा इसके साथ कढ़ी बना ली थी और बस हो गया था हमारा जो लंच। और ये मैं थाली सजा रही हूँ बेटे के लिए और मेरे लिए। हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, अभी आएंगे, क्योंकि उनका ड्यूटी आजकल फिर दोपहर को आ जाते हैं, फिर शाम को जाते हैं और लेट नाइट थोड़ा सा काम चलता है उनका। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ बन गया था, छोले पूड़ी कढ़ी, और हमने लंच कर दिए थे ऋषभ और मैं। तो अभी मैं फिर से थोड़ा सा नहा के आ चुकी हूँ और कपड़े वगैरह चेंज कर ली थी, क्योंकि फिर मैं बाहर गई थी ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता वही कपड़ों से फिर प्रसाद बनाना। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्रसाद बना ली थी कलाकंद। तो उधर मैंने दूध वगैरह चढ़ा दी हूँ, थोड़ा सा दूध कढ़ने के लिए रख दी हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सजाने लग गई थी, यहाँ पे जो मंडप होता है ना वो बनाने लग गई थी। और उसके साइड में अभी रंगोली बना दूँगी, क्योंकि रंगोली क्या है ज़रूरी होता है हर पूजा हर त्योहार में, क्योंकि ये अच्छा एक ना शुभता का प्रतीक रहता है, तो ये बनाना ज़रूरी होता है। तो मुझे जैसा भी आता है फिर मैं बना देती हूँ। और ज़्यादा अगर फिर मुझे बिज़ी शेड्यूल रहता है ना तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, उंगली से घुमा देती हूँ ऐसा। तो ये देखिए मेरा फाइनल जो रंगोली है यहाँ पे बन चुका था और मंडप सज गया था। और मैं तुलसी माता को चुनरी मतलब अच्छे से बांध के यहाँ पे चढ़ा दी थी। और मतलब अलग से तो चुनरी लाई हूँ, ये जो पहले के चुनरी मेरे बचे थे उसको धो के अच्छे से रखी थी तो उसको चढ़ा दी हूँ। और ये है जो नया वाला चुनरी लाई हूँ वो रात को उड़ाऊँगी। और चौकी पे मैंने बिछा दी थी पीला कपड़ा, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला अच्छा पसंद है, इसीलिए पीला। और यहाँ पे कुछ सुहाग का सामान दिखा रही थी। और अभी शाम हो चुका था तो मैं फ्रेश होके अच्छे से कपड़े वगैरह पहन के तैयार हो गई थी, क्योंकि हम दुल्हन के तरफ से हैं तो थोड़ा सा सजना तो ज़रूरी रहता है, क्योंकि आज वैसे भी शादी है। तो ऋषभ मेरा काम कर रहा है थोड़ा सा दिया वगैरह का, वो तेल वगैरह भर के रख रहा है तो वो काम कर रहा था उधर। और मैं यहाँ पे अभी कलश स्थापना करूँगी और भगवान जी को यहाँ पे बिठा दी थी। तो आज ना चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए मैं जो वाइट तिल से यहाँ पे अष्टदल कमल बना रही हूँ और कलश में डाल दी थी सुपारी सिक्का और वही सफ़ेद वाला तिल, और फिर आम के पत्ते रख के स्वास्तिक बना के फिर यहाँ पे मैं कलश स्थापना करूँगी। मेरे यहाँ पे शालिग्राम जी नहीं है, इसीलिए मैं जो विष्णु भगवान का जो फ़ोटो है ना तो उन्हीं का पूजा करती हूँ यहाँ पे, मतलब उन्हीं की जो शादी है यहाँ पे करवाती हूँ हर साल। और बाल गोपाल भी है बट मैं इन्हीं के साथ ही जो शादी है वो करवा देती हूँ। तो यहाँ पे नारियल भी मैंने रख दी थी कलश पे और टिक्का वगैरह लगा के फिर यहाँ पे स्थापना कर दी थी कलश का। और अभी थोड़ा सा फूल वगैरह डाल के भगवान जी को जो बिठाए हूँ वहाँ पे डाल दी थी। और आज विवाह है इसीलिए तुलसी माता को थोड़ा सा हल्दी लगा दी थी, क्योंकि शादी में जैसे हल्दी लगता है। और जो भी सुहाग का चीज़ मेहंदी वगैरह रहती है ना तो वो सब लगा दी थी माता को। और चूड़ियाँ भी पहना दी थी और फिर दिया लगा दी थी, क्योंकि पहले
दिया जलाया जाता है, उसके बाद ही पूजा की आरंभ होती है। तो यहाँ पे मुझे जितना पता है तो मैं उसी विधि विधान के साथ ही मैं पूजा वगैरह कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जो हल्दी कुमकुम होती है ना, तो वो भगवान जी को लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने बना दी थी पंचामृत, तो थोड़ा सा पंचामृत भी चारों तरफ थोड़ा छिड़क दी थी यहाँ पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने पान का एक पत्ता ली थी और उसके ऊपर ना गणेश भगवान को विराजमान करूँगी। तो मैं यहाँ पे ना सुपारी लेती हूँ और उन्हीं को मौली धागा बांध देती हूँ स्नान वगैरह करवा के। और उन्हीं को जो है ना गणपति जी के हिसाब से वहाँ पे पूजा करवा देती हूँ। मैं ऐसे ही गणेश जी की स्थापना करती हूँ। जब भी कोई पूजा वगैरह रहती है ना, दूसरी पूजा वगैरह, तो ऐसे ही सुपारी के साथ ही हमारा जो गणपति जी को बिठाया जाता है। उसके बाद विष्णु भगवान को ना चंदन बहुत प्रिय है, तो मैंने यहाँ पे उनको चंदन समर्पण कर दी थी और सारे भगवानों को लगा दी थी। उसके बाद यहाँ पे तुलसी जो रहती है ना पत्ता, आज मंजरी चढ़ाया जाता है भगवान को, तो मैं कल से ही तोड़ के रख ली थी, तो वो चढ़ा दी थी। और यहाँ पे जो चुनरी लाई थी तो भगवान जी को वो ओढ़ दी थी। और मैं थोड़ा सा ना लंबा सा रखी हूँ क्योंकि अभी मुझे गठबंधन करवानी है, तो इसीलिए उधर की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा छोड़ती हूँ। और माता को भी मैंने फिर चुनरी ओढ़ दी थी। और मुझे शादी वगैरह का इतना तो एक्सपीरियंस नहीं है पर मुझे जितना कुछ पता है ना, तो मैं उसी के हिसाब से ही कर रही हूँ। और यहाँ पे ये है वरमाला मैंने बनाई थी तो जैसे भगवान जी को टच करवा के माता को पहना दी थी माला। और फिर यहाँ पे फिर माता को टच करवा के फिर भगवान जी को पहना दूँगी। मतलब जैसे हमारे यहाँ भी होती है ना वरमाला पहनाया जाता है, तो वैसे ही शादियों में जैसी होती है, तो थोड़ा थोड़ा सा वैसी विधि विधान करके मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और यहाँ पे गठबंधन में एक सिक्का, थोड़ा सा फूल और जो तिल रहती है ना, तो उसी को फिर डाल के यहाँ पे मैं गठबंधन करवा रही हूँ। और मैं घर के अंदर कर रही हूँ क्योंकि जहाँ पे मेरे जो तुलसी माता थे ना बालकनी में, तो वहाँ पे जगह इतना है नहीं और दूसरे लोग भी यहाँ पे किराए पे रहते, तो उन लोगों को जाना आना थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए मैं घर पे करवा रही हूँ। तो फेरे तो नहीं हो पाएगा, तो बस ऐसे ही जितना हो पाएगा मैं उसी हिसाब से उतना ही कर रही हूँ। तो भोग प्रसाद में जैसे हर तरह का फल फ्रूट रहता है, आंवला और सिंघाड़ा, और यहाँ पे ना कुछ भाजी बेर ऐसा कुछ मिलता है सब प्रसाद में, तो वही मैं लाई थी खरीद के, तो वो भी चढ़ा दी थी। और मैंने बनाई थी मिठाई में कलाकंद, मैंने बाहर से कुछ भी ख़रीद के नहीं लाई थी, कलाकंद बनाई थी। और जो बतासे रहते हैं ना, तो वो मैंने मिठाई पे चढ़ा दी थी। और उसके बाद मैंने लगा दी थी दिया चारों तरफ जैसे मंडप के। और उसके बाद जैसे धूप दीप वगैरह दे के फिर मैं पूजा को संपन्न करूँगी। और यहाँ पे जो साइड में आप देख रहे होंगे नीचे फ़ोन लगा हुआ है और उसमें जो शादी के मंत्र है ना वो लगा हुआ है। और मैं फूल और थोड़ा सा जो तिल है ना, तो वो मैं थोड़ा थोड़ा सा डालती जा रही हूँ, जैसे फेरे के टाइम पे डाला जाता है। तो हो गया था शादी, मंत्र खत्म हो गए थे उसके बाद मैंने यहाँ आरती की तैयारी कर रही हूँ। मेरे पास ये छोटा सा ना चांदी का दिया मैं ख़रीदी थी बहुत पहले, तो वही अभी आरती मैं लगाऊंगी, उसी से करूँगी। मुझे तो शौक़ है एक पूरी थाली बनाने का चांदी का, जैसे उसमें दिया घंटी वगैरह सब चीज़ रहता है ना, तो वैसा एक थाली बनाने का। अब देखो भगवान जी का जब
इच्छा होगी मैं तभी कर पाऊँगी। तो मेरे पास एक छोटी सी बस चांदी का दिया है। तो यहाँ पे मेरी आरती हो गई थी, तुलसी माता का और भगवान जी का और गणेश जी का, तीनों आरती हो गया था। उसके बाद मैंने पानी छिड़क दी थी और भूल चूक माफ़ करो करके फिर हाथ जोड़ ली थी, माथा टेक ली थी। और यहाँ पे जो मेरी जो तुलसी विवाह है वो संपन्न हो चुका था। और अभी मैं जा रही हूँ पूरे घर में दिया लगाने। और दिवाली के टाइम में भी मुझे ना एक क्वेश्चन आया था कि आप पहले दिया क्यों नहीं लगाए थे पूजा से पहले। मेरे घर में ना लोग कम हैं, तो इसीलिए मैं पहले सोचती हूँ पूजा कर लूँ, उसका मुहूर्त ना चला जाए, उसके बाद फिर दिया लगाती हूँ। इसी वजह से पहले मैं पूजा के पास दिया जितना है उतना लगा लेती हूँ और फिर पूरे घर में फिर तो यहाँ पे ऐसे पूजा कर दी थी, तुलसी माता की शादी कर दी थी। और यहाँ पे जो प्रसाद लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ बिकता है, तो वो सब लाके फिर प्रसाद लगाना पड़ता है। तो ऐसा कर ली थी पूजा। और मेरे जो मंदिर का है वो भी हो गया था। इसका जो दूसरा लाइट है वो भी लगा देती हूँ आज। अभी लाइट लगा दी, वो जो दूसरा वाली लाइट है वो। और ये घर कितना अच्छा चमक रहा है आज। तो ऐसा ही कुछ हो गया था मेरा पूजा। और मैंने घर के चारों तरफ थोड़ा सा दिया लगा दी थी। वहां पे जो मेरा वो है ना वॉशिंग एरिया, तो वहां पे दिया लगा दी थी। और ऋषभ को बोली थी ये वाला सीरीज जलाने के लिए, नहीं जलाया है, ऐसे ही करता है। तो ये वाला लाइटिंग नहीं निकला हुआ है दिवाली से, तो ये वाला लगा हुआ है ये डोर पे, तो उसका लाइटिंग ऐसा है। तो ये भी लगा दी थी। और यहाँ पे जो मैंने DIY दिया बनाई थी, तो वो भी जला दी हूँ। और बाहर ऐसे दिया लगा दी हूँ डोर की चारों तरफ, यहाँ मेरी रंगोली पे। और इधर, और ये तो सीरीज लगाई हुआ है। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरा घर। पटाखे फूट रहे होंगे, दिख रहा होगा आपको। तो कुछ इस तरह से सब जला दी हूँ। इधर भी रेलिंग पे भी, इधर भी दिए वगैरह सब इधर जला दी हूँ। तो बस ऐसा ही चल रहा है मेरा जो तुलसी विवाह है वो ये हो गया। अगले साल फिर शुरू होगा होली से फिर त्योहार है। और आज के बाद से देव उठ जाएंगे और मतलब जितने भी शुभ कार्य है वो होगा, जैसे शादी वगैरह जो भी है वो सब चीजें होगा। आप लोग कैसे मनाए तुलसी विवाह, ऐसे ही हमारे जैसे मनाते हैं कि आप लोगों की तरफ कुछ मतलब अलग मनाते हैं, बताइएगा जरूर से। तो चलिए, तो फिर यहीं पे वीडियो को मैं करती हूँ एंड। आज मैं वीडियो को ऋषभ के साथ एंड करूंगी, है ना बेटा? हाँ तो बोलो बाय क्या। आउटरो तो दो। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया होगा तो क्या करना है? लाइक और सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ और एक न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। हैप्पी एकादशी सभी को मेरे तरफ से और मेरे पूरे फैमिली की तरफ से। बाय बाय।